हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है, चैप्टर नंबर 8 का। टेस्ट हो गई होगी ना सभी की? यस सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसके अंदर हम जो नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.3। ओके, तो 8.3 के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसका जो बेसिक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो सेशंस में जो भी फॉर्मूला रहेगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कौन कौन से फॉर्मूला है। एक्सरसाइज ये थर्ड एक्सरसाइज है ना ये। ओके, तो अब यहाँ जो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला है। जो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में है। तो कोई स्टूडेंट्स को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कोई बता सकता है? हेलो, आज का जो हमारा सर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट होता है। वेरी गुड। जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, लाइक एग्जांपल फॉर कोई आपने यदि किसी के पास से समझ लो 5 लाख रुपए लिए, कितने परसेंटेज से? तो भाई लाइक एग्जांपल फॉर 1% से, तो कंपलसरी आपको उसको हर महीने 1% यानी कि 0.0 यदि कट हो तो 5,000 उसको कंपलसरी हर एक महीने में देना होता है, हाँ कि ना? हर एक यस महीने सर। में 5,000 उसको देने होंगे। अब लुक, यदि आप वो 5,000 भी नहीं दे सकते, लाइक फर्स्ट मंथ में आपने दिया, सेकंड मंथ में आप भूल गए, ये नहीं था, अब जब तीसरे महीने में जाओगे तो आपको 10,000 नहीं देने होंगे, क्योंकि आप ऐसे आप दोगे कि सर लो लास्ट ईयर मैंने लास्ट टाइम नहीं दिया था ना, उसका 5,000 और इस साल इस मंथ का 10 ले लो। तो बोलोगे सर ऐसा नहीं चलेगा, जो बैंक वगैरह होती है वो ऐसे नहीं लेती। वो क्या करती है पता है आपको? वो जो 5,000 आपने गए लास्ट मंथ के अंदर नहीं दिए थे, उसका भी 1% लेती है। 1% उसका कितना होगा? 50 रुपीज। जनरली उसके चार्जेस ज्यादा है तो समझ लो 2% होते तो 100 रुपीज। अब आपको कितने पे करने? लास्ट टाइम के 5,000 तो बीज अमाउंट तो है ही, 100 रुपीज भी पे करना है और साथ में आपको ये भी पे करना है। समझ में आया? 5,000 नॉट 50,000। समझ में यस आया सभी को? तो जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हैं। लाइक जो इंटरेस्ट के ऊपर यदि इंटरेस्ट लगे, काफी बार क्या होगा कि जनरली हम क्या कर लेते हैं, जैसे बैंक से लोन लेते हैं, राइट? तो बैंक से जब हम लोन लेते हैं तब हम बैंक वाले क्या करते हैं, हमें ऐसे ऐसे लाइक एग्जांपल फॉर इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि 2 से 3 इंस्टॉलमेंट आप नहीं भर सके तो जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आपको देना होगा, वो उसका चार्ज होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ज्यादा चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी आपने इंटरेस्ट नहीं पे किए थे उसके भी इंटरेस्ट लगेंगे और उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को? हेलो सर। सर बोलो। सर आपने इसके पहले जो 100 उस पे 100 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट आया, मतलब उसको हर महीने 5,100 रुपीज भरने हर पड़ेगी। महीने ने जब वो नेक्स्ट महीने जब देने जाएगा ना, तो लास्ट मंथ के उसको 5,000 नहीं देने होंगे, 5,000 और 100 उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। रेट इंटरेस्ट तो दिया, वो 5,000 एक्चुअली क्या है? इंटरेस्ट ही है ना, क्योंकि उसकी यस सर। 5 लाख रुपीज तो उसको देने ही है कभी भी। जब तक वो 5 लाख रुपीज नहीं देते तब तक उसको हर महीने 5,000 देने। ओके सर। अब क्या हुआ भाई, ये सेकंड मंथ पे वो नहीं दे पाया, तो अब उसको थर्ड मंथ पे जब देना होगा तब वो 5,000 नहीं देना होगा, उसके साथ ये 5,000 के साथ एक्स्ट्रा 100 रुपीज देना होगा। वो 100 किसका है? जो 5,000 उसने नहीं दे पाए उसका इंटरेस्ट है। ये क्या था? 5,000 ऑलरेडी सर तो इंटरेस्ट था किसका? 5 लाख का इंटरेस्ट था। ये 5,000 यस किसका था? सर, ये 5 लाख का इंटरेस्ट था। 5 लाख। अब वो 5,000 भी नहीं दे पाए तो उसका भी इंटरेस्ट लगेगा। सर मतलब उसको 10,100 भरना पड़ेगा ना? यस, 10,000 और 100 रुपीज देने पड़ेंगे। क्लियर? ओके पता सर। चला आपको? यस सर। तो कोई भी लोग जब ब्याज से पैसे देते, जब काफी बार काफी सारे पेरेंट्स जनरली यानी फाइनेंस के कर रहे हो, फाइनेंस का काम कर रहे होते, उसको पता होगा
कि जब हम ब्याज से देते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट से देते हो तो आपका बेनिफिट ज्यादा होता है। सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको खाली ब्याज देना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी का? अब हम फॉर्मूला ले लेते हैं। यस याद हो तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, कोई बता सकता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। याद आया बच्चों? सेवंथ के अंदर सीख चुके ऑलरेडी। P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, R यानी कि बताओ चलो, रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट और T यानी कि एंड टाइम टाइम बोलो, कोई डाउट है किसी को? नो ओके, नो सर आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके अब ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग फॉर्मूला बनता है बच्चों। एक तो चीज आपके पास ऑप्शन है, डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल दो, ये इजी रहता है। क्या करो, डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल दो, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो लाइक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये 5000 प्रिंसिपल यानी कि आपने जिस कितने रुपीस दिए वो, ये ऐसा ही हुआ। तो सिंपल अमाउंट, अमाउंट कितनी होगी कोई बता सकता है? टोटल कितने रुपीस देने पड़े? तो प्रिंसिपल प्लस एस, ये ध्यान रखना है, अमाउंट का फॉर्मूला है, सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात की मैंने। यदि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो पहले मुझे कंपाउंड अकाउंट अमाउंट का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। एक मिनट हो, चलो। तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू n। है क्या उसके अंदर? चलो, तो यहाँ P तो पता ही है, प्रिंसिपल है। R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n जो हम काफी बार टाइम यूज करते हैं वही है, नंबर ऑफ ईयर। ओके बोलो बेटा, यहाँ T लिखो n लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो, यस सर ओके T लिखो n लिखो, एक ही चीज है। अभी आपको क्या मिला? कंपाउंड अमाउंट मिला। यदि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो अमाउंट जो था टोटल अमाउंट, उसमें से मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। याद रख लो फॉर्मूला, चलो फटाफट से। ये कंपाउंड अमाउंट का है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एन्युअली और सेमी एन्युअली। तो जब सेमी एन्युअली का फॉर्मूला आप बनाओ कंपाउंड का, सेमी एन्युअली, तो इतना याद रखो, इतना कर देना है आपको। यहाँ 2 इंटू 100 और यहाँ 2 इंटू n। बोलो क्लियर? दोनों फॉर्मूला एकदम अच्छे से लर्न कर दो। चलो अभी अभी ये लर्न कर दो, मैं पूछूंगा सभी को। सर ये दोनों ही करनी है। हाँ तो दोनों ही है ना, ऊपर का तो आता ही होगा ना आपको, ऑलरेडी आ गया हुआ है। ओके इसमें वो भी पता होना चाहिए P क्या है, R क्या है।
हो गए सभी के? यस सर। एक्सरसाइज स्टार्ट करूं मैं? चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी ये 8.3 नंबर की एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों फाइंड करना है मुझे। अमाउंट भी करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी करना है। ओके, तो अमाउंट मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है बच्चों? 10,800। अब देखो, अब खास ध्यान रखो सारे क्वेश्चंस के अंदर, यहाँ आपको प्रिंसिपल P दिया हुआ है 10,800। एक मिनट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एन दिया हुआ है आपको 3 ईयर। आर कितना है यहाँ? 12.5। इसका मीनिंग क्या हुआ? 12 टू जा 24 और 25/2। 25/2। तो पी और आर और एन दिया हुआ है, आपको फाइंड करना पहले अमाउंट और बाद में इंटरेस्ट मिलेगा। चलो पहले अमाउंट निकालते हैं, कैसे निकलेंगे? कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होगा बच्चों P ब्रैकेट 1 प्लस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस प्लस R/100। प्लस आएगा, माइनस नहीं। 1 प्लस R/100 इज टू एन। यदि इंक्रीज हो रहा है तो प्लस ही होगा ना, इंटरेस्ट तो इंक्रीज होगा यस ना, सर। पैसे बढ़ाएगा, बढ़ती है। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि हम यहाँ इस फॉर्मूला को खाली पैसे के लिए यूज कर रहे हैं। पॉपुलेशन के लिए, बैक्टीरिया के लिए, अलग अलग पर्पज में यूज कर सकते हैं बच्चों। ओके, चलो P की वैल्यू यहाँ दी है आपको 10,800। 1 प्लस R यहाँ दिया हुआ 20/2 नीचे हम लिखते हैं, और N की वैल्यू 3 दी है। तो 25 4 जा लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ ऐसा हुआ 1 प्लस 1/8 3। तो 10 इंटू, ओहो जगह नहीं है, कोई बात नहीं। 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8। अब ऊपर क्यूब का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? 3 बार लिख लो। अब ये जो टर्म में एक दिक्कत क्या होगी पता है आपको? कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी होगी। सोल्व करोगे आप तो मैं तो अभी आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या आता है आंसर, लेकिन आपको क्या करना है? सोल्व करना है। अब सोल्व नहीं करना हो ज्यादा, ऐसे कर सकते हो, इसका हाफ लिख किया 4, तो इसका हाफ करोगे 9 सॉरी 5 4 0 0। बाद में वापस उसका हाफ 2, या डायरेक्टली 4 से कर सकते हो। तो 4 1 जा 4 44, सॉरी हाँ 4 1 जा 4 1220 1020 होगा ना, आई थिंक। सर। 1220। एक मिनट गड़बड़ हो रही है। 4 1 जा 4 1 4 4 4 3 जा 12 2 0 4 5 जा 1350 आएगा। ओके, चलो अब वापिस चाहो तो आप पता चला ना क्या करना है आपको? हेलो, कर लोगे? यस सर। कटिंग करना है, यस जितना सर। कट हो रहा है उतना करो, बाद में जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। ये तो आएगा ना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से सभी को। यस सर। तो इसका आंसर मैं आपको अभी डायरेक्टली बता देता हूँ। आंसर आ रहा है 15,377.80। और मैंने तो एलसी से कर लिया, लेकिन आपको होमवर्क में क्या करना है? प्रैक्टिस खुद करना है। ये सम जब आप प्रैक्टिस करके मुझे भेजोगे तब कैलकुलेशन साथ में साइड में की हुई चाहिए, ध्यान देना। कॉपी किया होगा तो उसको मैंने अलाउड नहीं करूंगा। यह कंपाउंड अमाउंट मिल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था बच्चों? कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी थी? 1537.34। इसमें से माइनस करूंगा 10,800। तो अब सोल्व करोगे तो आंसर मिल रहा है 4577.34। बोलो कोई डाउट? नो सर। पक्का? नो सर। नो सर। इजी है, खाली Yes. फॉर्मूला में वैल्यू डालना है। ओके, बाकी खाली हाँ यहाँ टफ होगा कहाँ? कैलकुलेशन में। मल्टीप्लाई डिवाइड में आप गारंटेड भूल करोगे। तो प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस कम होगी तो प्रॉब्लम्स होगी आपकी। चलो
18,000 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 यानी कि 2 to the 4 5/2%। लो चलाओ, चलो 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 चाहिए, यहाँ n था नहीं, रेट आपको 10% दिया है। चलो लगाओ लॉजिक। अमाउंट का फॉर्मूला P 1 + R/100 और ऊपर है P कितना है 18,000, 1 + R कितना है 10%, N है 5। हो प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं? यस सर। तो क्या करोगे बोलो चलो। ये अच्छा तो हमने सर देखा ही नहीं था कि सर फ्रैक्शन में आ सकता है, 2.5 है सर। सर 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 5। क्या करेंगे देखो ध्यान दो, यहाँ क्या दिया हुआ, जब भी आपको n की वैल्यू 2.5 7/2 ऐसी वैल्यू दी है, तब दो चीज करनी है। पहले मैं 2 साल के लिए 2 इयर्स के कर देता हूँ, बाद में मैं हाफ ईयर का मैं सिंपल इंटरेस्ट से कर दूंगा। समझ में आया? हेलो, नो सर ठीक से नहीं। पहले मुझे 2.5 ईयर का फाइन करना है। अब यहाँ फॉर्मूला में यहाँ ऊपर 2 होता तो मुझे कैलकुलेशन पता चलता है। 2.5 तो ऐसा तो आता ही नहीं है, 2.5 5/2 3/2 इसका मीनिंग क्या? तो ये तो मुझे नहीं आ रहा है, ऐसे कैलकुलेशन अभी आपको नहीं आएगी ना। तो अब क्या करोगे, तो 2.5 सर था तो 2.5 अलग कर दिया। पहले मैं यहाँ 2 साल के लिए कर देता हूँ, 2 लगा के 16 कर देता हूँ। समझ में आया? बाद में हाफ आधे के लिए सिंपल इंटरेस्ट वाली मेथड, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट वाली मेथड इजी थी। क्यों? क्योंकि उसमें देखो ये आता था PR × N/100, तो यहाँ फ्रैक्शन लिखो तो नीचे 2 आ जाता, तो कट हो जाता था, ये इजी था। समझ में आ रहा है? लेकिन सिंपल इंटरेस्ट अब यदि कंपाउंड में पूछा हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट तो डाल नहीं सकते, लेकिन शायद लास्ट मंथ के लिए जब बात करें ना, लास्ट मंथ की या लास्ट ईयर की, तो आप सिंपल इंटरेस्ट कर सकते। जैसे मैं आपको हिंट बताऊं, मुझे 3 साल के लिए पूछा, तो मैं क्या करूंगा, 1 साल के लिए पहले मुझे प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और T दिया हुआ है, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा और अमाउंट ऐड कर दूंगा। और ये अमाउंट किसके लिए मिली? मुझे 1 साल की मिली। अब सेकंड साल का फाइंड करूंगा। फॉर्मूला कौन सा? PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट की मेथड से। ध्यान रखो, ये सम सॉल्व किससे होगा? सिंपल इंटरेस्ट की मेथड से। P2, तो P2 आपको दिया हुआ है, तो नया P कितना होगा? तो जो A1 होगा ना, वो नया P होगा P2। बाद में R और T से आप A2 निकाल लोगे। ये 2 साल का हो गया। अब मुझे क्या करना है, हाफ ईयर का, यानी कि अब हाफ डाल दूंगा मैं T की जगह, यहाँ 1 डालना है, नीचे भी 1 डालना है, नीचे मैं आपको कराऊंगा तब पता चल जाएगा, जैसे आपको खाली रिकॉलिंग करा रहा हूँ। ओके, तो ऐसे हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबी मेथड हो जाती है, इसलिए क्या किया मैथमेटिशियन ने, ये शॉर्ट मेथड निकाल दी। और मैथमेटिशियंस को ये तो नहीं पता था ना कि एनसीईआरटी वाले से 8 स्टैंडर्ड के अंदर ये डाल देंगे फॉर्मूला, ये वैल्यू इन लोगों ने लिखनी है तो लिख दी। अब यदि करनी है तो उसको कैसे कर सकते हो? तो 2.5 ईयर, तो 2 साल के लिए तो वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, बाकी के जो लास्ट ईयर है, तो अब देखो मैं किसी को 1 साल के लिए पैसा दे रहा हूँ, हेलो बच्चों, यदि किसी को 1 साल के लिए पैसा दे रहा हूँ, तो मेरे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी इक्वल आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी इक्वल आएगा। हेलो, समझ में आया सभी को? यस सर। समझ में आ रहा है? 1 साल के लिए जब भी मैं दे रहा हूँ, जब कंपाउंड इंटरेस्ट कब होता है, जब 3-4 साल या ज्यादा टाइम के लिए हम इंटरेस्ट पे देते तो होता है। बाकी 1 साल के लिए वन टाइम के लिए इंटरेस्ट होता नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता जब ज्यादा साल होते तब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना होता है। तो ये 2.5 ईयर है, तो 2 साल के लिए था, तो लास्ट ईयर के लिए मैं सिंपल इंटरेस्ट कर दूंगा और इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कर दूंगा, जिससे हमारा आंसर बन जाएगा। चलो, तो पहले मैंने 2 डाल दिया, सोल्व करते हैं। 100 1 जा 100, 0 0 कट हुआ, 100 1 जा 100 + 1 11/10 इंटू 11/10। इसको सोल्व करोगे तो कंपाउंड अमाउंट मिल रहा है आपको, ये 0
0 कट किया तो आंसर आ रहा है 21,780। अभी आपको किसका मिला, कितना मिला, 2 साल के लिए, हाँ कि ना, 2 साल हो गए, उसके पास इतने पैसा आ गया। देखो कितने दिया था, 18,000 दिया था, 2 साल में कितने पैसे हो गए उसके, 21,780। अब मुझे कितना फाइन करना है, आधे साल के लिए ही फाइन करना है। समझ में आ रहा है? हेलो बच्चों, तो जब जो लास्ट ईयर के लिए जब हम फाइन करें, जब आधे साल के लिए, तब मुझे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं डालना है, किसका डाल देना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट का। अब कोई बता सकते हैं मुझे यहाँ में पी कौन सा डालूंगा? 18,000। नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट काउंट करना है। ध्यान दो, जब हम ऐसे टूट तोड़ तोड़ के इंटरेस्ट फाइन करते हैं, जब जो लास्ट ईयर का कंपाउंड अमाउंट होता है, अमाउंट का मीनिंग क्या है बच्चों, अमाउंट यानी कि जो फाइनल अमाउंट होते हैं, अभी वो 2 साल की अमाउंट है, वो फाइनल नहीं है। ध्यान दो, फाइनल तो कब होगी, जब हम आधे साल का जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो इसके अंदर ऐड करेंगे, तब फाइनल होगी। ओके, तो अब हम पहले फाइन करने के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू डाल देंगे, 21780 इंटू आर कितना है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम ये आधे साल, 100 कट, सॉरी ये 10 ही था ना, 10 कट, अरे यार क्या होगा, 0 कट। अब ये और ये कट करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, हे सिंपल इंटरेस्ट 1089। ये जो हाफ ईयर के लिए मिला ना वो था। अब बोलो टोटल अमाउंट फाइंड करने को बता सकता है कितनी होगी? CA प्लस SI। यस, टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, तो जो 2 महीने की CI थी, यानी कि अभी इसके लिए तो यही P है ना बच्चों, P प्लस SI। P कितना था, 2178, 21,000। SI 1089, एडिशन करोगे तो अमाउंट मिल जाएगी। ये इन लोगों ने क्या किया पता, इतना हार्ड टॉपिक है ना, आपकी सिलेबस में डाल दिया एक्चुअली ये। ओके, अदरवाइज ये 10th स्टैंडर्ड में आता रहता था पहले के टाइम में। ओके, अभी टफ कर दिया इन लोगों ने, आपकी बुक्स के अंदर डाल दिया। कोई बात नहीं, दिया है तो करना तो पड़ेगा ही आपको। और ऐड करोगे तो इसका एडिशन होने के बाद आंसर आ रहा है 22,869 टोटल अमाउंट। यानी कि लिया था कितना पैसा, 18,000, उसको टोटल अमाउंट कितनी मिली, 22,869। फाइन क्या करना था मुझे बच्चों, मुझे 2 चीज फाइन करनी थी, अमाउंट भी फाइन करना था और इंटरेस्ट भी फाइन करना है। देखो अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो इंटरेस्ट फाइन कर सकते हैं। मैं अमाउंट में से P माइनस कर दूंगा। सम अच्छे हो, ध्यान देना, कैलकुलेशन से और बड़े भी है। ये हुआ आपका क्वेश्चन पूरा का। अब आराम से देखो क्या कहा कैसे किया हुआ है सॉल्व। एक मिनट हो, देखो चलो मैं पूरा का पूरा रिकॉलिंग करा देता हूँ। मुझे पता है टफ था, इसलिए तो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ। पहला काम मेरा था, अब यहाँ क्वेश्चन में 2.5 ईयर के लिए दिया था, तो मैंने क्या किया, 2 पार्ट्स कर दिए, 2 ईयर एंड हाफ ईयर। 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल दिया, तो कंपाउंड अमाउंट मिल गया 2 साल। अब अभी भी मुझे आधा साल बाकी है, तो जो नेक्स्ट ईयर आधे साल के लिए ये जो है ना कंपाउंड अमाउंट, वही P बन जाएगा, और मैंने ऐसा ही निकाल दिया, तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा। P जो था उसके अंदर ये ऐसा ऐड कर देता हूँ। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो M इसके अंदर से ये माइनस कर दूंगा। कोई डाउट? हेलो, यस सर। पक्का ना, समझ में आया ना? देखो यहाँ क्या किया, पहले मैंने 2 भाग किया। सर 5/2 का सर क्या होगा, मैं भूल गया। 2.5 ईयर दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन के अंदर, 5/2 यानी कि 2.5, आधे 2.5 साल। ओके, 2.5 साल यानी कि 2 साल और एक आधा साल। तो पहले 2 साल के लिए ये किया,
अमाउंट मिला, बाद में ये किया मैंने आधे साल के लिए, ये आधे साल के लिए इंटरेस्ट मिला। जो अमाउंट मुझे 2 साल में मिले, 2 साल में इतना पैसा हुआ और जो आधे साल का इतना रुपीस इंटरेस्ट लगा, ये इसके अंदर ऐड कर दूं तो टोटल अमाउंट मिल गया मुझे। देखो ये 2 साल की अमाउंट थी, इसके अंदर आधे साल का इंटरेस्ट में ऐड कर दे तो इतना मिला। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पी जो 18,000 दिया था उसको अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाए। कोई डाउट है किसी को? हेलो યસ No, સર sir. ડાઉટ बोलो। સર આમાં હાફ યર લખ્યું છે તો એની જગ્યાએ 6 months આપેલું હોય તો કેવી રીતે કરવાનું? મંથ્સ આપું તો 12 થી ડિવાઈડ કરી દેવાનું બેટા, જેમ અહીંયા 1/2 કર્યું છે, હાફ યર છે, હવે સમજી લો 3 મંથ આપેલું છે, 3 મંથ છે એટલે 12 થી ડિવાઈડ કરે એટલે મંથ યર માં થઈ ગયું। અહીંયા હાફ લખ્યું છે, હાફ આ ટી ની વેલ્યુ શું હતી, હાફ લખી, એની જગ્યાએ 3/12 લખી દેવાનું। ક્લિયર? ઓકે યસ ओके चलो, तो ये और एक सम ऐसा ही है, ये खुद ट्राई करना है आपको होमवर्क के अंदर। 1.5 कर लोगे, बाकी P8 क्या करना है बोलो। यहाँ आपको कंपाउंड का फॉर्मूला डालना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का डालोगे ना तो भी चल जाएगा। ओके Yes, sir. ट्राई करोगे, सेम सम ऊपर वाला, सेम टू सेम सम, खाली यहाँ 1.5 है, यहाँ 2.5 था, बस कोई फर्क नहीं है। ओके चलो नाउ अब यहाँ क्वेश्चन हाफ ईयरली में पूछा है, देखो 8,000 फॉर 1 ईयर, 1 ईयर ही है ना। Yes, sir. क्वेश्चन में गड़बड़ क्यों लग रही है, 1 नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। डी नंबर का है ना, डी 1 ईयर ही है, हाँ। तो 1 साल के लिए यहाँ यू कुड द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग द एसआई फॉर्मूला टू वेरीफाई, यानी कि मुझे यहाँ फाइंड द कंपाउंड करना, लेकिन मैंने एक चीज बताई, जब 1 साल के लिए जब फाइंड करना हो तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा बच्चों, सेम मिलेगा। ध्यान रखो, फॉर सेम 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। तो यहाँ आपको कंपाउंड पूछा है लेकिन साल एक ही है, इसलिए 1 साल के लिए तो आप दोनों में से एक ही फॉर्मूला डाल दो, आंसर सेम ही आएगा। चेक करते हैं, चलो तो आपको पी, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से चेक करते हैं। पी दिया हुआ 8,000, थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ, टाइम है 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। एसआई फाइंड करता हूँ, PRN अपॉन 100, काफी बार एन यूज करते हैं, काफी बार टी यूज कर सकते हो। ओके इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्व करोगे 20 कट 8 9 जा, बताओ 72. पक्का? Yes, sir. गड़बड़ नहीं हुई ना? अब देखो दो, सॉरी, एक गड़बड़ हुई, कोई बता सकता है क्या? हाफ ईयरली दिया था, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट से नहीं करेंगे हम। ओके हम किससे करेंगे बच्चों, रेगुलर से ही कर देंगे। ओके मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट जब कंपाउंड इंटरेस्ट हो और हाफ ईयरली हो तो जनरल फॉर्मूला ही डालो, टाइम 1 ईयर। चलो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला हाफ ईयरली के लिए बताओ बच्चों। Sir, into यहाँ 100 2 into 2 and और यहाँ 2 into 2. 2n, क्लियर? Yes, चलो sir. अब लगा दो P की वैल्यू 8,000, 1 प्लस R9 अपॉन 200, 2 इंटू 1। अब सोल्व करना है तो 8,000, 200 1 जा 200 प्लस 9 तो 209 अपॉन 200, ऊपर 9 2 है। अब इसको सोल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बच्चों। 209 अपॉन 200, 209 अपॉन 200, 20 कट, 10 कट, अभी भी और कट होगा तो यहाँ 4, यहाँ 10,
ये 10 रहने दो, ओके, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा पता है, आपको नीचे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? आपको नीचे 10 रहता है ना तो रहने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 5 नहीं लाना। अब यहाँ आप 2 करोगे, यहाँ 5 करोगे, तो आपको क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और यहाँ 10 होगा तो क्या होगा, आप डायरेक्टली पॉइंट लगा सकते हो। पता चल रहा है? जैसे आंसर समझ लो ऐसा आया। और नीचे 10 है तो डायरेक्टली यहाँ पॉइंट लगा दिया, यस बाकी सर, ना। लेकिन यहाँ नीचे 5 होता तो यस सर, आपको डिवाइड करना पड़ता, टाइम जाता। करना तो पड़ेगा। ओके, तो कभी काफी बार स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क से आपका फायदा होगा। तो यहाँ टोटल आप कटिंग करोगे, तो अभी मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन आपको करना होगा सम सॉल्व। 8736.20 अमाउंट कितनी मिली बच्चों? 8736.20। मुझे फाइंड करना इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। फॉर्मूला याद रखोगे तो ये सम बहुत इजीली आराम से कर सकते हो। सोल्व किया तो 736.20 आंसर आया। कोई डाउट किसी को? हेलो, नो सर, पक्का? नो सर। ये सम इजी था? यस सर, ये सम इजी लगा? यस सर, देखो अब Yes, sir. ये भी खुद कर सकते हो आराम से। P 10,000, N 1 year, R 8%, हाफ ईयरली। बोलो चलो कौन सा फॉर्मूला आएगा बच्चों कंपाउंड अमाउंट का? सर P into bracket 1 plus R upon 100 into 2 N into 2 पर 2 into 100 और 2 into n। ओके, तो ट्राई करो और आंसर जो भी आए वो मुझे मैसेज करो। चलो अभी लाइव लेक्चर्स के अंदर ये सम सोल्व करना, ये हमारा लास्ट सम है। उसके बाद मैं लेक्चर्स एंड करूंगा, जिसको आएगा उसको मैं एंड करने दूंगा। चलो सोल्व करो और मुझे आंसर लाके दो, चलो जल्दी से।